अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन ज़ैन न्यूज़ से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला खुशियाब के मरकज़ी रहनुमा मलक गुल असर खान भगूर ने पाकिस्तान हाउस जोराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा हालात हैं उस बारे मुफस्सल बयान किया और सवालात के जवाबात देते हुए उन्होंने अपने अंदाज में बहुत ही मुदल्लल कहा। आए सुनते हैं मलक गुल असर भगूर का बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कर रहे हैं। और हम लोग जो हम इस गवर्नमेंट में जो हमारे बरसकदार लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं जी कि वो उसकी पॉलिटिकल हैसियत ही नहीं है। कैसे हैसियत नहीं? हाँ, सब कुछ तो करके देख लिया, आपने सबको बंद करके देख लिया। आप ये कहते थे ये मम्मी डैडी पार्टी है, सबको बंद कर दिया, इलेक्शन शो किया। आप पकड़ लें, हमें भी पकड़ लें, सबको जेल में बंद कर दें। क्या अब क्या 22 करोड़ लोगों को आप पकड़ के बंद कर देंगे? इलेक्शन नहीं करवाएंगे? हैरानगी की बात है कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन करवाने के लिए पैसे मौजूद हैं। मैं तो उस दिन हंस रहा था। और जब प्रोविंशियल असेंबली की बात आई तो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। नेशनल असेंबली के लिए सिक्योरिटी मौजूद है, प्रोविंशियल असेंबली के लिए सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट 5 ईयर के इलेक्शन होना है। ये इसके लिए इमरान खान ने ड्यूटी दी है और तमाम पार्टी को दी है। मैं आज की वो ड्यूटी देने के लिए यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। हमने एक मुहिम चलाई है ज़िला वाइज, हल्का वाइज। उसका हमने नाम रखा है महंगाई मुकाओ, जो पीछे आपको बैनर पे भी नज़र आ रहा होगा, महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। ये लिंक है सारी चीज़ें। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये जो महंगाई की लहर चली है ये लिंक है। क्यों? मेरे पास जब मेरे भाइयों की सपोर्ट होगी मैं सीना तान के बात करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ पास 22 करोड़ लोगों का मैंडेट होता है वो सीना तान के बात करता है। वो IMF से सीना तान के बात करेगा। हमें ये टर्म्स कबूल नहीं है। मेरा गरीब जो है वो नहीं इतना महंगा तेल अफोर्ड कर सकता, मेरा गरीब इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कौन करेगा? जिसके पास पॉलिटिकल मैंडेट होगा? नहीं होगा। तो यही होगा जो होता आ रहा है। इसके लिए हमने ये फैसला किया कि मैं कैंडिडेट हमने बुध के दिन फैसला ऐसे 2 दिन बाद बुध वाले दिन कि हम लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं हल्का वाइज। TP84 की इंशाल्लाह रैली निकालने जा रहे हैं और वो रैली ये साबित करेगी, डिस्ट्रिक्ट पूरे में ये साबित करेगी कि इलेक्शन और महंगाई के खिलाफ हम ये रैली निकाल रहे हैं। इलेक्शन करवाने के लिए ये हम रैली और मुल्क बचाने के लिए, मुल्क बचाने की हम बात क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक दफ़ा हमने भुगता है 1971 में। आप मैंडेट के खिलाफ क्या, मुल्क टूट गया। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपकी सेंसिटिविटी का ये मामला है कि पूरी दुनिया की कुव्वतें इस मुल्क के ऊपर पंजे गाड़ने के लिए तैयार खड़ी। उनको हमारे ये एसेट्स अच्छे नहीं लगते। अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबल हुआ तो हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ों के पास जाने की बजाय हमें स्ट्रेट अवे इलेक्शन प्रोसेस में न जाना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा 4th पिलर ऑफ स्टेट मीडिया है। आप मीडिया के दोस्त मेरी बातें सुन रहे हैं, आप लोग खुदारा इस चीज़ पे हट जाएं। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आपको कह रहा। आज अगर वेव होती मुस्लिम लीग नून की तो हम क्या कहते हैं, इलेक्शन ना करवाएं। आज अगर वेव होती पीपल्स पार्टी तो हम कहते हैं इलेक्शन ना करवाएं। क्योंकि वेव इमरान खान की है तो हम कहते हैं जी इलेक्शन करवा दिया तो वो तो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। बट लेट द पीपल डिसाइड। अगर डिलीवर नहीं कर सकता तो आप लोग होंगे, अवाम होगी, वो उसको कुर्सी से हटा देगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने आज तजर्बे करके हमारे पास आप देख लें क्लाशनकोफ कल्चर किस दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। आप देख लें कि सुसाइड बम्बिंग इस मुल्क में किस दौर में आई। आज मुल्क में यकीन करें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, चाहे वो जौन सा भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे करके बैठता है। क्यों ऐसे करके नहीं बैठ सकता? कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट मिनरल मौजूद है। हमने यहाँ से आप शुरू हुआ सिर्फ साल्ट रेंज के ऊपर तो $multi-billion का मिनरल पड़ा हुआ है। खरबों डॉलर का मिनरल हमारे पास बलूचिस्तान में पड़ा हुआ है। क्यों हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते? 22 करोड़ का ह्यूमन रिसोर्स है। हम सिर्फ 22 करोड़ लोगों के 60% नौजवानों को बाहर भेज दें तो जो $25 अरब आ जाए, $100 अरब हमारे पास आएगा। सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। पॉलिटिकल विल आती है पॉलिटिकल मैंडेट से। पॉलिटिकल मैंडेट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से।
तो हम ये जो महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियां निकाल रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है कि इस मुल्क में आज नहीं, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सफ़ेद पेपर पे लिखवा लें सारे भाई, कि अगर हम इसी तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, हम इसी तरह इदारों को जो है वो डैमेज करते रहे, हम हर इदारे का रिस्पेक्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि यार इमरान खान इदारों के खिलाफ नहीं है। हमारा आईन कहता है कि सुपीरियर जो है वो पार्लियामेंट है, सुपीरियर पार्लियामेंट है। क्यों पार्लियामेंट है? उसके पीछे मैंडेट आप लोगों का है, गरीबों का मैंडेट है। फिर जब गरीब का नुमाइंदा वहाँ जाता है तो वो कानून बनाता है कि पुलिस में ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पुलिस आम आदमी को ना छेड़े, किसान के लिए अगर उसकी बेचारे की जो है बिजाई महंगी हो गई है तो वो ये करे, कानून फिर वो बनाता है। जब ये मुझे पता हो, मुझे ये पता चल जाए कि मुझे गरीब से वोट लेकर नहीं बनना, मुझे वैसे ही वहाँ पे, तो मुझे क्या ज़रूरत है गरीब आदमी को सोचने का या मुल्क के सोचने का। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो मौजूदा सिस्टम है, इस सिस्टम में सबके सामने है, अब तो सब खुल गया हुआ है। तो इसलिए आप भाइयों से, मीडिया के दोस्तों से आज मुलाकात का मकसद ये था, साथियों को बुलाने का मकसद ये था कि ये कोई खुदा न खास्ता हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत से अब बात बहुत आगे निकलती जा रही है। तो ये बताएं, आप लोगों को पता है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो भाई समझना चाहते हैं मैं उनको समझा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास डॉलर नहीं बच्चे दुनिया का पैसे देने के लिए। मिसाल के तौर पे जिस दिन आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, मैं अब आपको समझा देता हूँ, आपके पास डॉलर नहीं हो कि आप तेल खरीद सकें, इस मुल्क में तेल नहीं आएगा। जैसे ही तेल बंद होगा, आपके घर में बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि ये तेल पे बन रही है। आपकी लाइट नहीं आ रही होगी तो आपकी पानी वाली मोटर भी नहीं चल रही होगी जिससे आपका पानी पीने का आता है। आपकी बस नहीं चल रही होगी, आपका मरीज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? आपकी फैक्ट्री काम नहीं कर रही होगी, ना वो घी बना पा रही होगी, ना वो दालें को साफ़ कर पा रही होगी, ना चावलों को साफ़ कर पा रही होगी, तो आपके घर में दाल भी शार्ट, चावल भी शार्ट। फिर क्या होगा? फिर लोगों के गिरबान होंगे एक दूसरे के साथ। फिर आप पैसे लेके निकलेंगे, आप 50,000 लेके निकलेंगे तो कोई आपको एक गंदम की बोरी नहीं मिलने वाली। ये हो चुका है अभी श्रीलंका के अंदर। इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट बचाने से, मतलब मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बनाना समझो मुल्क को बचाने वाली बात है। जो हम ये कह रहे हैं मुल्क बचाओ, ये रीज़न है। अब जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ से ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी आए इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और हाँ वो हक है। वो गरीब आदमी का एक ही आपने उसको पावर दी हुई ना कि वो अपना मुंतखब नुमाइंदा करके सके। अगर वो मुंतखब नुमाइंदा नहीं कर, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप क्लोज करें, ख़त्म करें, फिर कोई और चीज़ शुरू करें, फिर कोई और तजर्बा करें। बहुत कर लिए हमने तजर्बे। इस मुल्क को हमने अगर ऐसे चलाना है तो ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। हमने ये तजर्बा करके मुल्क आधा ज़ाया किया। तो इसलिए ये महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैली, इंशाल्लाह ताला ये आप बुध वाले दिन देखेंगे। आप दोस्त मीडिया के, आप तक आजकल सोशल मीडिया सब चलता है, किस तरह लोग निकलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हम बैठे हैं पब्लिक में, लोग पागल हुए पड़े हैं। वो चाहते हैं कि एक मिनट गवर्नमेंट ना चाहे, ये पॉलिटिकल नुमाइंदे आए। फिर यार गज़ब खुदा का, आज तक आपने देखा है कि जो ये नुमाइंदे होते हैं दरमियान में, जो केयर टेकर गवर्नमेंट, कभी केयर टेकर गवर्नमेंट को आपने डेवलपमेंट फंड देते हुए देखा है? लॉ ये कहता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो आप एक डीसी चेंज नहीं कर सकते, एक एसपी चेंज नहीं कर सकते, एक एसी चेंज नहीं कर सकते, एक भी इंतजामिया का बंदा आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि अपनी मनपसंद का लगा सके। ये कानून ये कहता है कि आप कोई गली नहीं बना सकते, सोलंग नहीं, कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाती है, ये पॉलिटिकल ब्राइबरी, आप कहते हैं रिश्वत हो जाती है। अभी एक गवर्नमेंट आई है जिसका काम है इलेक्शन करवाना फ्री एंड फेयर। उन्होंने पकड़ के जनाब डेवलपमेंट फंड देना शुरू कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ के ये डीसी डीपीओ सबको चेंज करने शुरू कर दिए। ये कोई जंगल है यार? ये मुल्क है, इस मुल्क को चलने दें। ये मुल्क ऐसे नहीं चला करते। अगर आप मुल्क को ऐसे चलाएंगे तो ये मुल्क नहीं चल पाएगा, अब रुक गया है। एक हमारी इंजीनियरिंग में मान कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं कि आप पत्थर और पहाड़ से फेंके तो वो चलता हुआ आता है, लेकिन जब रुक जाता है उसको दोबारा चलाना मुश्किल हो जाता है। ये अब मुल्क खुदा न खासा रुकेगा, आपके लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम इस मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, हम मुल्क इसके शहरी हैं और सबसे बढ़ के शहरी हैं। आप किसी वक्त फवाद चौधरी पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं, आप कभी शहबाज गिल पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अब किस किस बंदे के ऊपर गद्दारी और उसका मुकदमा? आप 22 करोड़ लोगों को बंद कर देंगे, फिर क्या हम ये ज़मीन को बैठ के खाएंगे? लोगों से मुल्क होते हैं, लोगों से घर होते हैं, लोगों से खुशहाली होती है।
उन लोगों को हमने दीवार के साथ लगा दिया। उनके पास एक राइट है और वो है इलेक्शन का। लोग भरे पड़े हैं, वो चाहते हैं हमें इलेक्शन के प्रोसेस में जाने दें। यार जिसको नुमाइंदा करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ये मुल्क खुशहाल ना हो, आप गलत काट दीजिएगा। खुशहाली आएगी, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा, इंडस्ट्री से रोजगार निकलेगा, रोजगार से आप आगे देखते जाएं इंशाल्लाह ताला क्या होता है। लेकिन इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। दुनिया ने अपने आप को ओपन कर दिया है। आज हम सऊदी अरब जैसे मुल्क ने अपने आप को ओपन कर दिया, जो एक रजिस्टर्ड मुल्क था, टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया, उम्रे के लिए ओपन कर दिया। हम है कि हमने इसको मुल्क को एक ऐसी इन्वायरमेंट बना दिया है। आप मीडिया मेरे लिए काबिल एहतराम है। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। आप स्टेट का हिस्सा हो, खाली हिस्सा नहीं हो। आप 25% स्टेट की नुमाइंदगी करते हो। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग मेरिट की बात नहीं करेंगे, तो जुडिशरी तो बहुत आखिर में आएगी। जुडिशरी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन होगा, इन्हीं 90 डेज के अंदर होगा। वी आर वेरी होपफुल। लेकिन इंशाल्लाह ताला में मीडिया के दोस्तों से भी उम्मीद है। और आज का जो बुनियादी एजेंडा है वो यही था कि हम इंशाल्लाह ताला इन रैलियों को कामयाब करेंगे और हमें सपोर्ट है मेरिट के ऊपर। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर किसी और पार्टी की भी वेव है उसको सपोर्ट करें। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस को आपको पता है अमेरिका में अगले 1000 साल का भी आप बता सकते हैं कि इलेक्शन किस दिन होगा। कोई बच्चा भी उठा सकता है, उनका कानून है। और पिछले 200 साल में उन्होंने ये चेंज नहीं किया। हर 4 साल बाद नवंबर का पहला मंगल, हर 4 साल बाद नवंबर का पहला मंगल उनका इलेक्शन है। आज तक ये नहीं हुआ कि 4 साल गुजरे हो, नवंबर आया हो, मंगल आया और इलेक्शन ना हो। बारिश हो, तूफान हो, जलजला हो। चर्चिल ने कहा था इंग्लैंड में जंग छिड़ी गई थी, दूसरी जंग अजीम थी, हिटलर इनको खाने पे दौड़ रहा था। किसी ने पूछा साफी ने, आप जैसे भाई ने, कि आप तो लेके जंग हार रहे हैं। उसने स्ट्रेट अवे आगे साफी से पूछा कि मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो साफी ने कहा अदालतें तो इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा जंग में भी इंसाफ कर रही हैं? उसने कहा बिल्कुल कर रही हैं। तो उसने कहा इंग्लैंड जो है जंग नहीं हार सकता, हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। जब तक हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, यहाँ कौन सा इंसाफ हो रहा है? यहाँ पे तो हम अपनी FIR, अपने लीडर की FIR नहीं कटवा पा रहे अपने सूबे में, तो फिर कैसे मुल्क ऊपर जाएगा? देखिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला कौल है कि माशरा कुफ्र पे जिंदा रह सकता है। माशरा जो है ना जुल्म पे, ना इंसाफी पे जिंदा नहीं रह सकता। माशरे मर जाते हैं, माशरा मरता जा रहा है। इसको उठाना है हमने, इसको हमने दोबारा रिवाइवल की तरफ लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। ये कहते हैं घर में मोए मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साथी। हमें बड़ी अपने नौजवानों से उम्मीद है और इंशाल्लाह एक अंगड़ाई है, एक चेंज है, एक तब्दीली की एक लहर है। वो लोग नहीं रहे, लोगों ने आप नजरिए के ऊपर जो भी आए कि ये पॉलिटिक्स खत्म हो गई, नजरिए की पॉलिटिक्स आई। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क खुशहाल होगा। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क किसी का नहीं है। मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। 22 करोड़ लोग इसको ऑन करते हैं। ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये किसी एक सरमायादार की जागीर नहीं है। ये है आपका है, मेरा है, मजदूर का है, किसान का है। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा ये मुल्क खुशहाल होगा और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन भी होगा। हमें बड़ी उम्मीद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस इलेक्शन को करवाने के लिए इस महंगाई की लहर के खिलाफ पूरा जोर लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि मीडिया मेरिट के ऊपर सपोर्ट करेगा। बाकी मैं सारे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप सारे समझदार लोग यहाँ बैठे, कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमें बिल्कुल इसके ऊपर ओपन है। मौजूदा पॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर जो भी जो हमें हमारे लिए बहुत शुक्रिया।